पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आपके द्वारा हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं और पवित्र आत्मा के सहायता के साथ हम इस वचन के द्वारा हमारे जीवन को बदल के रखेंगे पिता, और हमारे जीवन में आपके आशीषों को अनुभव करेंगे। धन्यवाद आज के वचन के लिए। ये अच्छे भूमि में गिर रहा है और ये बीज फलवंत होकर फल ला रहा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। ठीक है, आज जो वचन सीखने वाले हैं आपको पता है कि वो शब्दों के ऊपर है और शब्दों का प्रभाव के ऊपर है। हम बहुत कुछ सीखते हैं शब्दों के बारे में और फिर भी हमारे शब्दों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। हम कुछ भी बोल देते हैं, भावनाओं के अंदर आकर हम कुछ भी अपने मुंह से बोल देते हैं, भावुक होके हम कुछ भी बोल देते हैं और उन्हीं शब्दों के कारण हमारा जीवन जो है वो बर्बादी के तरफ जाता रहता है और ये एक साइकिल बन जाता है जो हम रोक नहीं पाते हैं। हम गलत बोलते हैं इसलिए गलत देखते हैं, गलत दिखते हैं इसलिए गलत बोलते हैं और ये चलता जाता है। ये एक ऐसा साइकिल है जिससे हम बाहर निकल नहीं पाते हैं। अपने आप को इस क्या बोलते हैं इसको, इस चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं। ठीक है, हम गलत बोलते, गलत देखते, गलत देखते, गलत बोलते। ठीक है, तो अब हमें इससे बाहर निकलना है। कैसा निकलना है आज हम सीखेंगे। सबसे पहले बड़ा मुद्दा हमें ये सीखना है कि बहुत सारे जन ऐसे होते हैं जो थक जाते हैं, परमेश्वर के लिए जीते जीते थक जाते हैं। वो लोग बोलते हैं और क्या करूं, परमेश्वर मुझसे खुश हो जाए और मेरे जीवन आशीषित करे, मेरे पति को बदले, मेरे पत्नी को बदले, मेरे घर को बदले, मेरे आर्थिक समस्या को बदले। सोचते हैं कि मैं और क्या करूं, और इस और करने के चक्कर में मैं और उपवास करूं और प्रार्थना करूं और बाइबल पढ़ूं और ये करूं और वो करूं, करने के चक्कर में वो लोग थक जाते हैं। वो लोग बहुत ही फिर वो बोलते हैं अरे कुछ ना ही करे तो बेटर है, क्योंकि करके कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है तो ना करके ही बेटर है। तो अगर आप उस अवस्था में हो, अभी ये वचन आपके लिए है कि अगर आप थक चुके हो बार बार बोलने से, बार बार करने से, बार बार मेहनत करने से और कुछ भी नहीं बदल रहा है, इतना प्रार्थना करने से भी कुछ भी नहीं बदल रहा है, तो क्या करना है हमें, वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले ये मुद्दे को क्लियर करते हैं। सबसे पहला सवाल कि परमेश्वर को खुश कैसे करें, परमेश्वर को खुश कैसे करें। सबसे पहले मुद्दा और सवाल ये देखते हैं। ठीक है, पहला वचन जो हमें खोलना है वो पुराने नियम में वो लोगों को एक तरीका दिया गया था कि परमेश्वर को खुश कैसे किया जा सकता है। तो पुराने नियम वाला तरीका पहले देखेंगे और फिर नया नियम वाला तरीका। पुराने नियम में जो तरीका था वो ये था, व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय 11 से लेके 14। ध्यान से सुनना, व्यवस्था विवरण 30 11 से लेके 14। ठीक है, देखो यह जो आज्ञा मैंने आज तुम्हें सुनाता हूँ वो न तो तेरे लिए अनोखी है और न तो दूर है। मतलब मूसा कह रहा है इज़राइल लोगों से कि जो मैं आज्ञा तुम्हें देने वाला हूँ कि परमेश्वर को कैसे खुश करे, वो न तो अनोखी है कि तुम्हें समझ में न आए, न तो दूर है। ठीक है, और न तो ये आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास लाए और हमको सुनाए कि हम उसको माने, और न यह समुद्र पार है ताकि तू कहे कि कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास लाए और हम सुने और हमको सुनाए और हम उसे सुने। मतलब मूसा यहाँ पर कह रहा है कि जो वचन या जो आज्ञा तुम्हें मिलना चाहिए जिससे तुम परमेश्वर को खुश कर सकते हो, वो तुमसे दूर नहीं है कि कोई तुम्हारे लिए आकाश से लाए या समुद्र पार से लाए और फिर तुम्हें सुनाए और फिर तुम सुन के वो करोगे, उतना दूर नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है वहाँ पे आगे, परंतु यह वचन जो है वो तेरे बहुत निकट है, वरन तेरे मुंह और तेरे मन में ही है ताकि तू इस पर चले। साफ साफ यहाँ पर लिखा है, थैंक यू फादर, साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि ये वचन जो है जिसके द्वारा तुम परमेश्वर को खुश कर सकते हो वो तुम्हारे मुंह और तुम्हारे मन में है ताकि तू इसके अनुसार चले। ध्यान देना यहाँ पे हर एक शब्द पे। ठीक है, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, परफेक्ट। ठीक है, तो इसके अनुसार चले। अभी यहाँ पर साफ साफ मूसा ये कह रहा है वर्स 15 में, आगे देखो तो आपको पता चलेगा। मुझे ये सुन के, ये वचन सुन के इसके अनुसार चलना क्यों है, मतलब परमेश्वर को खुश क्यों रखना है, ताकि मुझे आशीष मिले।
मूसा साफ साफ यहाँ पर कह रहा है, तुम अगर परमेश्वर के आज्ञाओं को मानोगे, उसके अनुसार चलोगे, तो तुमको आशीष मिलेगा। 15 वचन में वही व्यवस्था विवरण 30 15 वचन में क्या लिखा है? सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। मूसा कह रहा है, मैंने जीवन और मरण, हानि और लाभ तुम्हें दिखाया है। कैसे दिखाया है? तुम्हें मार्ग बताया है कि तुम्हें वो वचन करना है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना, उसके मार्गों पे चलना, उसके आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहेगा। ध्यान से सुनना, और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है, तुझे आशीष दे। ये सब का कारण है आशीष। मूसा कह रहा है इन लोगों से, अगर तुम्हें आशीष चाहिए, तुम्हें यहोवा के वचनों को मानना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। अगर तू चलेगा उसके अनुसार, उनके आज्ञाओं के अनुसार, तो ही तू आशीष पाएगा। तो मतलब पुराने नियम में मैं अगर यहोवा को खुश रखूंगा, मैं खुश रहूंगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो पुराने नियम में क्या था? मुझे करना पड़ेगा, मुझे परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा, फिर मैं आशीष पाऊंगा, ठीक है। व्यवस्था विवरण 6:25 6:25 में क्या लिखा है? ध्यान से सुनना। व्यवस्था विवरण 6:25 में लिखा है, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसके आज्ञाओं के अनुसार इस सारे नियमों को मानने की चौकसी करें, तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा, या हम धर्मी बन सकते हैं अगर हमने आज्ञाओं को माना। और कितने आज्ञा थे उनको मानने के लिए? 613 आज्ञाएं थे। अगर 613 आज्ञाओं में से एक भी आज्ञा उन्होंने तोड़ा, तो वो कभी परमेश्वर के नजर में धर्मी नहीं ठहर सकते थे, और उनको कभी आशीष मिल नहीं सकता था। तो इतना मुश्किल था पुराने नियम में। अब नए नियम में इसी वचन को लेकर पौलुस ने कुछ कहा। इसी वचन को जो मूसा ने यहां पर कहा कि ये वचन जो है तुम्हारे निकट है, करने से तुम आशीष पाओगे, इसी वचन को पौलुस ने भी कहा। और ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, पर हमें अपने आप को याद दिलाना बहुत जरूरी है इन सिद्धांतों को, जब तक हमारा बोलना बदलता नहीं है, ठीक है। रोमियो का 10वां अध्याय देखो, वहां पे क्या लिखा है। रोमियो का 10वां अध्याय 3 से लेके 4 और आगे पढ़ते जाएंगे। ध्यान देना सारे लोग, ठीक है। 3 से लेके 4 में लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर वो अपनी धार्मिकता स्थापित करने के यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हो चुके या न हुए। मतलब अपने धार्मिकता स्थापित करने, मतलब अपने कोशिश से परमेश्वर को खुश करने के प्रयास कर रहे थे, इसलिए वो परमेश्वर के धार्मिकता में स्थापित नहीं हुए, वो परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि आप अपने कोशिश से धर्मी नहीं बन सकते हो। तो आपको लग रहा है मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं, इसलिए परमेश्वर मुझे आशीष दे नहीं रहा है। मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं, इसलिए मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे घर में हमेशा परेशानी है, मेरे बच्चे परेशान कर रहे, क्योंकि मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं। अगर परमेश्वर मुझसे प्रेम करते थे तो मुझे आशीष देते थे। तो पौलुस यहां पर कह रहा है, ये यहूदी लोग जो है अपने कोशिश और प्रयत्न से अपना धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश कर रहे, परंतु परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन नहीं हो रहे। आगे देखो क्या कहते हैं, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता की निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह क्या है? व्यवस्था का अंत है। मतलब वो व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं अच्छा बन जाऊं परमेश्वर के नजर में। पर जो कोई विश्वास रखे परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे, उनके लिए क्या? अब व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था खत्म हो चुका है। अब वो जरिया नहीं है जिसके द्वारा आप धार्मिकता पा सकते हो। विश्वास ही वो जरिया है यीशु मसीह में कि आप वो धार्मिकता पा सकते हो या धर्मी जन बन सकते हो, ठीक है। तो मतलब आप करने से नहीं, आप विश्वास करने से ही धर्मी बन सकते हो। 5वां वचन रोमियो का 10 और 5 में देखो क्या लिखा है। रोमियो का 10 और 5 कहता है, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है, ध्यान से सुनना, कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है,
वह उसी से जीवित रहेगा। मतलब जो व्यवस्था करता रहेगा वो जीवित रहेगा व्यवस्था के द्वारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब तुम्हारा जीवन इस पे आधारित है कि तुम कितना व्यवस्था को मानते हो, कितना व्यवस्था पर चलते हो। वो मुश्किल था क्योंकि कोई भी बंदा व्यवस्था को रख नहीं सकता था, कोई भी बंदा नियम को रख नहीं सकता था। तो मूसा तो ये कहता है, पर आपको पता है जब भी बाइबल एक शब्द इस्तेमाल करता है कहानी बदल जाता है, और वो शब्द क्या है? परंतु। तो ब्यूटीफुल मूसा कह रहा है कि देखो, अगर तुमने व्यवस्था माना तो तुम उसी से जीवित रहोगे, और उससे जीवित रहोगे मतलब आशीष पाओगे, तुम धर्मी रहोगे। परंतु कहानी बदल जाता है। अगले वचन में, 6वां वचन में वहां पर लिखा है, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है। वाओ! मतलब जो पुराने नियम में धार्मिकता व्यवस्था से था, अब नए नियम में धार्मिकता विश्वास से है, व्यवस्था से नहीं। तो हमको ये विश्वास वाला धार्मिकता चाहिए, व्यवस्था वाला नहीं, क्योंकि व्यवस्था किसी को भी धर्मी बना नहीं सका। अगर धर्मी बना पाता था तो यीशु का आना व्यर्थ था, पर वो बना नहीं पाया। इसलिए विश्वास का धार्मिकता यह कहती है, विश्वास की धार्मिकता क्या कहती है? करती नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पुराने नियम में धार्मिकता करने से होता है, नए नियम में वहां पर साफ साफ लिखा है विश्वास की धार्मिकता जो है कहती है। मतलब कहने से आप धर्मी जन सिद्ध होते हो या बनते हो या दिखाते हो कि आप धर्मी हो। कहने से यहां पर साफ लिखा है 6वें वचन में, अपने बाइबल में देखो, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है, करती नहीं है, कहती है। क्या कहती है? वही शब्द जो वहां पर इस्तेमाल किया गया है कि तू अपने मन में ना कहे कि स्वर्ग में कौन चढ़ेगा, ताकि वो वचन लाए ताकि मैं उसको करूं। वो ही व्यवस्था विवरण वाला। तो मतलब पौलुस उसी के बारे में बात कर रहा था जो मूसा ने कहा तुमको करना है, पौलुस कह रहा है तुमको कहना है। आमेन, हालेलुया। कुछ तो बदल गया। क्या बदल गया? मसीह आए और मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया, तो करने को मसीह ने कहने में बदल दिया। आमेन, वाह। तो आज हमको धार्मिकता व्यवस्था का नहीं चाहिए, धार्मिकता विश्वास का चाहिए। 6वां और 7वां वचन क्या कहता है? परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यह कहती है, तू अपने मन में यह न कह कि स्वर्ग में कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। और 8वां वचन देखो क्या कहता है वहां पे, परंतु, वो ही कोट कर रहा है, परंतु 8वां वचन यह क्या कहती है? मतलब विश्वास की धार्मिकता क्या कहती है? वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन जो हम प्रचार करते हैं। विश्वास का वचन, व्यवस्था का वचन नहीं, करने का वचन नहीं, प्रचार करने का वचन, घोषणा करने का वचन, बोलने का वचन। ये वचन जो आपके निकट में है वो आपके बोलने के लिए है, आपके प्रचार करने के लिए, आपके घोषणा करने के लिए। ये वचन आपके निकट है, आपके मुंह में और आपके मन में, आपके मुंह में और आपके मन में। ये वचन जब तक आपके मन और मुंह में नहीं है तब तक ये वचन प्रभावशाली नहीं होगा। आपको पता है कि चार्जर, जब भी आप एक चार्जर लोगे, चार्जर के 2 साइड होते हैं। एक जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ता है, मतलब सॉकेट में जुड़ता है, दूसरा जो मोबाइल से जुड़ता है। इन 2 के अलावा, इन 2 के बिना आप अपने मोबाइल को चार्ज नहीं कर सकते हो। तो अगर मैंने ये सिर्फ निकाला, ये वायर निकाला, सिर्फ ये रखा, मैं मोबाइल को चार्ज कर पाऊंगा क्या? नहीं, मैं मोबाइल को चार्ज नहीं कर पाऊंगा। पर अगर मुझे मोबाइल को चार्ज करना है, मुझे दोनों चाहिए। मैं ये नहीं बोल सकता हूं परमेश्वर का वचन मेरे मन में है पर मुंह में कुछ और है। मैं बच्चे परेशान कर रहे तो मैं वो बोलूंगा, नकारात्मक चीजें बोलूंगा। मेरे घर वाले परेशान कर रहे, मेरे फाइनेंसेस, पैसा नहीं है मेरे पास, मैं वो बोलूंगा। ये नहीं चलेगा। नहीं, दिल में वचन है, दिल में वचन है, नहीं काम करेगा आपके लिए। आपका मन और आपका मुंह, आपका मन और आपका मुंह, दोनों के दोनों वचन से कनेक्टेड, परमेश्वर से जुड़े हुए रहने चाहिए। यही है विश्वास, धार्मिकता का विश्वास। 8वां वचन क्या कहता है? परंतु वो क्या कहते हैं कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। 9वां वचन देखो वहां पे, यदि तू अपने मुंह से कहे, ये बहुत बार हमने सुना है और हमने इसको हल्के में लिया है। यह
कि 9वां वचन, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में अपने मन में विश्वास करे। मुंह और मन, मुंह और मन वापस से आ रहा है यहाँ पे। यदि मन में विश्वास करे क्या कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तू निश्चय उद्धार पाएगा। मतलब जो व्यवस्था से वो पूरा कर नहीं पा रहे थे, वो उद्धार प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, अब तुम्हारे लिए क्या कैसे हो रहा है? वो मन और मुंह के, मन में विश्वास करने से और मुंह से अंगीकार करने से हो रहा है। मन और मुंह, सब लोग बोलो मन और मुंह। ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि मेरा मन और मेरा मुंह परमेश्वर के वचन से भरा रहना चाहिए और घोषणा भी, अंगीकार मेरा भी परमेश्वर का वचन ही होना चाहिए, फिर मेरा उद्धार कंप्लीट है। मुझे जैसे उद्धार मिला वैसे ही मैं जीता रहूंगा। वचन में लिखा है, जैसे तुमको मसीह मिला है वैसे ही मसीह में चलो। मुझे मसीह कैसा मिला है? हाउ हैव आई रिसीव्ड हिम? मुझे मसीह मन में विश्वास और मुंह में अंगीकार से मिला है। तो मसीह में चलूं कैसे? मन में विश्वास और मुंह से अंगीकार, बस इतना सिंपल है। क्रिश्चियनिटी जो है, मसीह जीवन जो है, बस विश्वास से चलना, यही तो है। मन में विश्वास, मुंह से अंगीकार, मन में विश्वास, मुंह से अंगीकार। आगे देखते वहां पर क्या लिखा है। तो पुराने नियम में मन में विश्वास तो था, पर मुंह से मतलब कार्य से उनको दिखाना जरूरी था, पर यहां पर बोलना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू फादर। गलातियों का 3 अध्याय 11 और 12 देखो, मूसा बोलता था व्यवस्था रखोगे तो तुम जीवित रहोगे, और पौलुस कह रहा है यदि तुम विश्वास से रहोगे तो तुम जीवित रहोगे। गलातियों का 3 अध्याय 11 से 12 वहां पर क्या लिखा है? पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता। कोई भी धर्मी नहीं बन सकता है, व्यवस्था के द्वारा प्रकट है। कैसे प्रकट है? क्योंकि सबने कोशिश किया, कोई भी सफल नहीं हुआ। तो यह प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा तो कोई धर्मी ठहर नहीं सकता परमेश्वर के सामने, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन कैसे? विश्वास से जीवित रहेगा। 12वें वचन में देखो क्या लिखा है, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। अगर अपने करने से आपको लगता है कि आप परमेश्वर को खुश कर पाओगे, तो नहीं। आपके मन में कुछ और है, आपके मुंह से कुछ और आ रहा है। बस आप उपवास करोगे, बस आप बाहर से दिखाओगे कि आप परमेश्वर कर रहे हो, नहीं होने वाला वो। व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, यहां पर पौलुस साफ साफ कहता है, क्योंकि जो उनको मानेगा उनके कारण वो जीवित रहेगा। मतलब जो व्यवस्था को मान रहे उनके ऊपर ही उनको निर्भर होना पड़ेगा, पर वो धर्मी बन नहीं सकेंगे। तो आप विश्वास से जीवित रहोगे, व्यवस्था से नहीं। साफ साफ पौलुस यहां पर कह रहा है। अब विश्वास का जो है वो आत्मा, यहां पर 2 कोरिन्थियों का 4 अध्याय 13 वचन, ध्यान से सुनना। विश्वास का आत्मा के बारे में लिखा है यहाँ पे 2 कोरिन्थियों का 4 अध्याय 13 वचन में, इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है। हम में वही विश्वास का आत्मा है जो पुराने नियम में जिसने लिखा था उसमें था। ठीक है, क्या? जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते इसलिए हम बोलते हैं। तो मतलब आप जो बोल रहे हो वो आपका विश्वास दर्शा रहा है। अगर आप कंगाली बोल रहे हो मतलब आप कंगाली विश्वास कर रहे हो। आप अगर परेशानी बोल रहे हो मतलब परेशानी पे विश्वास कर रहे हो। आप अगर हमेशा नकारात्मक चीजें बोल रहे हो मतलब आपके मन में नकारात्मक चीजें भरे हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा भंडार प्रॉब्लम है, जो भंडार है, जो अंदर का है उसमें प्रॉब्लम है, पहले उसको बदलना पड़ेगा। एक अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छे शब्द निकालेगा। तो मतलब आप कुड़कुड़ा रहे हो, आप गॉसिप कर रहे हो, आप किसी के बुराई कर रहे हो, मतलब आपके भंडार में बुराई भरा है, आपके भंडार में नकारात्मक चीज। हमने विश्वास किया इसलिए हमने बोला। हम बोलते हैं और लगता है कि हम विश्वास नहीं है। आपको पहला विश्वास करना पड़ेगा, पहला आपका मन स्थिर होना जरूरी है, फिर ही आप बोल सकते हो और फिर ही वो होगा। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। इसलिए आपको ध्यान देना है, हम विश्वास से जीते। नंबर 1 हम विश्वास से जीते। नंबर 2 विश्वास जो बोलता है उसके द्वारा हम जीवित रहते हैं। नंबर 3 अगर विश्वास बोलता नहीं है तो वो विश्वास नहीं है। मतलब
अगर मुझे मन में विश्वास है पर मुंह से कुछ और निकल रहा है, मतलब वो विश्वास नहीं है। और नंबर 4, मैं धर्मी हूं इसलिए मैं बोलने वाले विश्वास में बिलीव करता हूं, मतलब मेरे शब्दों के द्वारा दिखेगा ही दिखेगा कि मेरे मन में क्या है। अगर मेरे मन में वचन है तो मेरे मुंह पे भी वो वचन दिखेगा। नंबर 1, मैं कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करूं? आपके सामने ये सवाल पूछ रहा हूं मैं, कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करूं? नंबर 1, विश्वास करने से। कौन सा विश्वास? रोमियो का 8वां अध्याय 7 से लेके 8 में क्या लिखा है? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन होता है न तो हो सकता है, पर जो शारीरिक दशा में है या शरीर पे मन लगाता है वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता है। मतलब अगर आप नैसर्गिक चीजों को देख रहे हो, अपने परिस्थिति को देख रहे हो, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। तो आपको पहले चीज प्रसन्न करने के लिए आत्मा से चलना होगा, आपको दृष्टि से नहीं विश्वास से चलना होगा। सबसे पहले चीज, अगर मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, नंबर 1, मुझे परिस्थिति को देखना नहीं है, मुझे परिस्थिति पे विश्वास नहीं करना, मुझे सिर्फ बोलना है वचन। नंबर 2, बोलना। इब्रानी का 11:6 में क्या लिखा है? विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। ठीक है, तो नंबर 1, आपके हृदय में क्या है उससे परमेश्वर खुश होते हैं, विश्वास है। और आपके मुंह पे क्या है? आपके बोलने के द्वारा परमेश्वर खुश होते हैं। दूसरा कोरिन्थ 5 और 9 में लिखा है, सब लोग हैं मेरे साथ? यस। दूसरा कोरिन्थ 5 और 9 में लिखा है, इस कारण हमारे मन में यही उमंग है कि चाहे साथ रहे कि अलग रहे, हम उसको भाते रहे, हम उसको प्रसन्न करते रहे। मतलब अगर मेरे बोलने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं, मेरे मन के सोच विचारों से प्रसन्न नहीं होते हैं, तो बस मेरा यही उमंग है, मेरा यही खुशी है, मेरा यही एक लक्ष्य है कि मैं उसको भाता रहूं। वो मेरे बोलने से खुश है क्या? वो मेरे चाल चलन से खुश है क्या? वो मेरे अंदर मन से खुश है क्या? मेरे विश्वास से खुश है? बस मुझे वो ही चाहिए और कुछ नहीं। तो यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि परमेश्वर को भाए और किसी को नहीं, और किसी को नहीं। ठीक है। दूसरा बात, 2 तरह के बोलना होता है, हमको भी पता है। एक बोलना होता है अच्छी बात और दूसरे बोलना होता है गंदी बात या बुरी बातें। या तो आपके मुंह से अच्छी बातें निकल सकती है या बुरी बातें। अब वचन में साफ साफ लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में, साधारण व्यक्ति के बारे में बुरे बातें आप बोल नहीं सकते हो, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। तो अपने भाइयों के बारे में बोलना तो छोड़ ही दो, क्योंकि वो तो परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए हैं। वचन में लिखा है मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। तो किसी भी मनुष्य के बारे में बुरा बोलने से पहले 1000 बार सोचना, क्योंकि आप परमेश्वर के बारे में बुरा बोल रहे हो। आपको पता है यीशु मसीह ने कहा जितने तुम मेरे भाइयों के लिए करो, मतलब वो मेरे लिए कर रहे हो। तो मतलब अगर आप यीशु पे जो विश्वास करते हैं, उनके प्रति कुछ बोलते हैं या उनके खिलाफ कुछ करते हो, मतलब आप यीशु के खिलाफ कर रहे हो और यीशु के खिलाफ बोल रहे हो। अच्छा बोलना होता है, बुरा बोलना होता है। ठीक है, तो आपको जानना है मैं क्या बोल रहा हूं। ये हमारा मेन टेक्स्ट है, इफिसियों का 4 और 29। हमें पता है ये वचन, तो बहुत ध्यान से सुनना। इफिसियों का 4 और 29, 29 बाइबल खोलो और देखो वहां पर क्या लिखा है। थैंक यू फादर। कोई गंदी बात, ध्यान देना यहाँ पे, कोई भी गंदी बात, सब लोग सुन सकते हैं ना? कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले। ध्यान देना, आपका जीवन इस वचन पर आधारित होना चाहिए। अगर आप इस वचन को सुनोगे, आपका जीवन सुधर जाएगा या बिगड़ जाएगा, वही का वही आप रहोगे। तो दलदल से बाहर आना है, आज के वचन आपके लिए है। ठीक है, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आपको लगता है बस मुझे बुरा बोलना नहीं है, ये वचन वही कह रहा है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। सड़ता हुआ आम या सड़ता हुआ बनाना, केला जो है, अगर आप घर पे रखोगे, अपने पर्स में रखोगे, उससे बदबू आता है, उससे बास आता है। आप उसका
एक अगर चूहा भी मरा आपके घर में, तो वो चूहा जो है उसका शरीर जो है फट से सड़ता है, और वो सड़ाहट का दुर्गंध जो है आपके पूरे घर में फैलता है, इतना फैलता है कि कोई भी आसानी से वहाँ पर बैठ के अच्छे से काम नहीं कर सकेगा, ना खाना खा पाओगे, ना सुकून से बैठ पाओगे, जब तक उस दुर्गंध को आप निकालते नहीं हो, उस दुर्गंध के जड़ को आप निकालते नहीं हो। किसी के घर में कभी चूहा मरा है, या कचरे का बास आया है, या ऐसा लग रहा है पूरा गटर खुल चुका है और इतना बदबू आ रहा है कि आप वहां से हट गए और आपको उल्टी जैसे होने लगा, तो यहां पर जो शब्द पौलुस ने इस्तेमाल किया, कोई भी गंदी बात, गंदी का जो शब्द है वो वही है, दुर्गंध लाने वाला, सड़ाहट वाला, जो एकदम रॉटन है, एकदम डीकेड है, वो वाले बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अभी आपको लगता है मैं थोड़ी ना ऐसे कोई बात बोलता हूं कि जिससे दुर्गंध आता है, जिससे बदबू आता है, जिससे सड़ाहट है। कोई भी चीज जो सामने वाले को बढ़ोतरी नहीं देता है, जो अच्छी बात नहीं है, जो फिलिपियों का 4 और 8 के अनुसार नहीं है, कोई भी चीज जो आपके मुंह से निकलता है वो सड़ाहट लाने वाला चीज होता है, वचन होता है या शब्द होता है। अगर आपने कहा कि मेरे बच्चे कभी सुधरते नहीं है, सड़ाहट वाला गंदी बात है वो। मेरे पति कभी सुधरते नहीं है, कब सुधरेंगे मेरे पति, पति बदलते ही नहीं है, मेरे हालात बदल नहीं रहे हैं, मेरे बदन में हमेशा थकान ही रहता है, सड़ाहट का बात है ये, गंदी बात है ये। मेरे पास पैसा ही नहीं बचता है, गंदी बात है ये, सड़ाहट है। सड़ाहट मतलब क्या? फट से फैलने वाला। आपको लगता है कि अनजाने में आपने थोड़ा कुछ बोल दिया, पर यह सड़ाहट फैलाने वाला बात है कि ना केवल आपको उस चीज में, पर वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो आपके और पैसा नहीं बचता है, फिर आप और बोलते हो और पैसा नहीं बचता है। yes. जितना आप गंदा बोल रहे हो उतना गंदगी आपके घर में फैलता है। मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, मेरे लिए कोई भी नहीं है, ये सब सड़ाहट वाला बात, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से। हालेलुया। पौलुस ने यहां पर वो वचन इस्तेमाल किया, चोट पहुंचाने वाली बात, जो हानि वाली बात है, जिससे किसी का लाभ नहीं होता है, जिससे किसी का फायदा नहीं होता है, ऐसी गंदी बात मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। ऐसे डिस्ट्रक्टिव वर्ड्स, डिस्ट्रक्टिव, विनाश करने वाला, दूसरों को नीचे गिराने वाला, दूसरों को कमजोर कराने वाला, दूसरों पे ठट्टा उड़ाने वाला, दूसरों को तोड़ देने वाला, दूसरों के मन को चोट पहुंचाने वाला, ऐसे बात तुम्हारे मुंह से निकलना ना पाए। आई होप सब लोग सुन रहे हो। yes. इस दिन के बाद ना, अगर आप कुछ कर सकते हो, अपने लिए भलाई करना चाहते हो ना, अपने जैसे बच्चे को बोलते हैं ना स्कूल में, अपना उंगली जो है अपने मुंह पे रखना, ऐसे चुपचाप बैठे रहना। मैं आगे भी बताता हूँ आपको। कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, परंतु आवश्यकता के अनुसार वही निकले। वहां पर लिखा है क्या? तुमको करना पड़ेगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए आके नहीं करेगा। तुमको अपने मुंह से कौन सा बात निकालना है, तुमको तय करना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत वचन है जो सिस्टर शिवानी बार बार उस पर प्रचार करती है। साम्स, भजन संहिता, उसका 29 और 1 में क्या लिखा है? दाऊद ने कहा वहां पे, मैंने कहा मैं अपने चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरे जीभ से पाप न हो। चाल चलन पे चौकसी कैसे करोगे आप? अपने जीभ से पाप ना हो। हालेलुया। चाल चलन पे ध्यान देना है तो जीभ पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपके जीभ से पाप ना हो। कोई गंदी बात, कोई डिस्ट्रक्टिव बात, कोई विनाश वाला बात, किसी को तोड़ने वाला बात, किसी को कमजोर करने वाला बात आपके मुंह से निकलने ना पाए। क्यों? मैं बताता हूं आपको क्यों। क्योंकि आगे लिखा है, जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपने मुंह को बंद रखूंगा, किए रखूंगा। 39 का 1, भजन संहिता 39:1। जब तक दुष्ट मेरे सामने है मैं अपने मुंह पे लगाम रखूंगा। माँ बाप, एक चीज मैं आपको बोलूं, आपके बच्चों के ऊपर शैतान को परमिशन कौन देता है उनका जीवन विनाश करने के लिए, उनका जीवन बर्बाद करने के लिए? आप। क्योंकि माँ बाप जो है, अधिकार है बच्चों के ऊपर
जब आप कुछ दुष्ट बोलते हो, जब आप कुछ हानिकारक बोलते हो अपने बच्चों के लिए, आप अनुमति दे रहे हो दुष्ट को काम करने के लिए। जब तक दुष्ट मेरे सामने, शैतान रुका है, क्योंकि उसका बगैर वो कर ही नहीं सकता है कुछ भी, ना आपके जीवन में ना आपके बच्चों के जीवन में। पति पत्नी एक दूसरे के लिए अगर कुछ भी खराब बोल दिया, शैतान वो शब्दों को इस्तेमाल करके बर्बादी फैलाता है आपके जिंदगी में। उसको अधिकार दिया गया है कि अगर इन लोगों ने शब्द बोल दिया तो तुम करो, अगर इन बोलने नहीं तो मत करना, तुम कर नहीं सकते हो। तो तब तक वो रुका रहता है कि कौन ऐसे शब्द बोले कि तू गधा है, तू कुछ काम का नहीं है, तू निकम्मा है, तू नालायक है, तू सुधरेगा नहीं कभी। ऐसे शब्द के लिए वो लोग रुके रहते हैं, दुष्ट आत्माएं, और बोले देख इसके मम्मी ने बोला, इसके पापा ने बोला, इसके अपनों ने बोला, चलो इसके जीवन में बर्बादी करते हैं। और आप सोचते हो कि मेरा बेटा या मेरा बच्चा या मेरे लोग इतना बर्बाद क्यों होते जा रहे हैं, मेरा पैसा इतना क्यों और बर्बाद होते जा रहा है? क्योंकि आप बोलते जा रहे हो और वो लोग वही सामग्री आप दे रहे हो शैतान को कि आपके जीवन को जो बाड़ा तो तोड़ेगा या दीवार को तोड़ेगा उसको सांप ढसेगा। दीवार बना हुआ है, परमेश्वर ने आपके इर्द गिर्द में दीवार बनाया है, पर आप उसको तोड़ के बाहर जाओगे अपने शब्दों के द्वारा तो वो सांप ढसेगा। तो अगर बर्बादी है किसी भी क्षेत्र में आपके जीवन में, वो आपके शब्दों के द्वारा ही है। परमेश्वर का अधिकार नहीं है, शैतान का अधिकार नहीं है आपके अनुमति के बिना आपके जीवन में कुछ भी करने के लिए। अगर शैतान के पास अधिकार था वो कब का आपको खत्म कर देता था। अगर परमेश्वर के पास अधिकार था वो कब का आपको आशीषित कर देता था। अधिकार आपके पास है कि आप अपने जीवन को कितना सुंदर बनाएं, आप अपने परिवार को कितना सुंदर बनाएं, और आप अपना सब कुछ पैसा वगैरह कितना सुंदर बनाएं। समस्या इसमें नहीं है कि आपको और अच्छे बच्चे मिलने चाहिए थे, और अच्छा पति मिलना चाहिए था, और अच्छा घर मिलना चाहिए था, और अच्छा माँ बाप मिलना चाहिए था। समस्या इसमें है कि आपको और अच्छा जीव मिलना चाहिए था, जिससे और अच्छे शब्द बाहर आए, जिससे आपका वातावरण और आपका परिस्थिति बदल जाए। समस्या आपके बच्चों में नहीं है, आपके पति में नहीं है, आपके पत्नी में नहीं है, आपके सास ससुर में नहीं है, आपके काम में नहीं है। समस्या आपके जीव में है। थैंक यू फादर। किसी को कुछ मिल रहा है? यस, हालेलुया। तो सबसे पहले कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, परंतु आवश्यकता के अनुसार वो ही निकले। कुछ लोग सिर्फ बात करते हैं बिना आवश्यकता का, जहां पर आपको जरूरत भी नहीं है बोलने के लिए, आप बोलते रहते हो। शांत में बैठे हो, क्या क्या करने का, कुछ भी किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हो बिना मतलब का। आवश्यकता के अनुसार, मतलब जरूरत है तो ही अपना मुंह खोलो, वरना जरूरत नहीं है तो चुपचाप बैठो, अन्य भाषा में बातें करो या गाना गाओ, अपने आप के लिए गाना गाओ, परमेश्वर के वचन के अनुसार गाना गाओ। पर कुछ लोग बोलते रहते हैं और बोलने में ही पाप होता है। इन द मल्टीट्यूड ऑफ वर्ड्स देयर इज सिन। बहुत बोलने में पाप होता है। जो लोग बहुत बोलते हैं ना, उनका जीवन देखो परेशानी से भरा हुआ है। जो लोग बहुत बोलते हैं, आप जांच कर देखो अपने जीवन को। जो लोग चुप बैठते हैं ना, उनके जीवन में कम परेशानी है। जो लोग बोलते रहते, हर चीज में बोलते रहते, बंद ही नहीं करते अपना मुंह, उनके जीवन में बहुत परेशानी है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या बोलना है। बस बोलने, उनको मजा आता है बोलने में, उनको बहुत मजा आता है बोलने में। यहां पर लिखा है आवश्यकता के अनुसार ही वही निकले आपके मुंह से। मतलब क्या सच में जरूरी है मेरा बोलना, और क्या बोल रहा हूं, क्या ये सच में अब जरूरी है? कुछ लोग बिना मतलब का बोलते हैं। और नेक्स्ट वर्स वहां पर क्या लिखा है? जो उन्नति के लिए उत्तम है। उन्नति का जो शब्द है वहां पर लिखा है बिल्डिंग अ हाउस, मतलब घर बांधना। उन्नति के लिए मतलब बांधकाम, घर बांधना, उसके बारे में लिखा है। जो बांधकाम के लिए, मतलब सोचो आप घर बांध रहे हो और उसके लिए सामग्री जो उत्तम है वो ही आपके मुंह से निकले। मतलब अगर मुझे मेरे पैसों को बांधना है, मेरे पैसों के इसको बांधना है, मेरे आर्थिक जीवन को बांधना है, सामग्री मेरे मुंह में है, बढ़ाना है। आर्थिक जीवन को बढ़ाना है, सामग्री मेरे मुंह में है। बच्चों को सुधारना है, सामग्री मेरे मुंह में है। मतलब जो सामग्री बढ़ाने के लिए और बनाने के लिए चाहिए, मेरे मुंह से निकलता है, कहीं से नहीं। इसका मतलब ये नहीं मैं और काम करूं और पैसा कमाऊं, नहीं, मेरे मुंह से, परमेश्वर के मुंह से ये पूरा दुनिया निकला है। परमेश्वर के शब्द से आपको जो सामग्री चाहिए आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, और प्रार्थना नहीं, और ये नहीं, और वो नहीं, और फास्टिंग नहीं, और उपवास नहीं, और
कोशिश नहीं, बस अपने शब्दों को बदलो, आपका जीवन बदल जाएगा। आपको लग रहा है और मैं क्या करूं, बस और मैं क्या कहूं, होना चाहिए। थैंक यू फादर। यहां पर लिखा है बांधकाम, जो घर बांध रहे हैं वो ही उन्नति के लिए उत्तम है। मतलब आपको अगर मैं बोलूं कि आपके सामने घर बना हुआ है, एक आधा अधूरा घर है, आपको उस पे बांधकाम करना है, और थैंक यू फादर, और उस पे बांधकाम करना है, और आपके पास एक मिस्त्री है या कोई है और आपको फोन पे बात करना है उससे, और ये फोन लगातार चालू रहेगा, तो आप बोलोगे एक सिंक लगा दो वहां पर, बेसिन लगा दो वहां पर हाथ धोने के लिए, और ये लगा दो, तो वो सुनता रह रहा है और वो करता रह रहा है, सुन रहा है, कर रहा है, सुन रहा है, डाल रहा है, तो आपके घर को बांध रहा है और आप यहाँ से ऑर्डर दे रहे हो। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आप वहां पर जाते हो और आप देखते हो आपका वो घर कबाड़ा है, पूरा बर्बाद है, आपका घर गंदगी से भरा हुआ है। आपको मिस्त्री को कॉल करके चिल्लाते हो, बोलते हो ये क्या किया तुमने? अरे बोले जो आपके मुंह से निकला है उसी सामग्री को लेके मैंने आपके घर को बांधा है। मतलब अगर आप नकारात्मक चीजें बोलोगे, आपका घर नकारात्मक चीजों से बनेगा। yes. अगर आप बीमारी बात करोगे तो आपका घर बीमारी बनेगा। आप अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसे बात करोगे तो वही तो आपके घर बनेगा। वो मिस्त्री बोलेगा कि आपने जो बोला फोन पे वही सामग्री में लाया और बनाया, ये है आपका घर। और वो घर क्या है पता है आपको? आपका जीवन। अभी आपका जीवन कैसा है, वो क्यों बना है और कैसे ऐसा क्यों है ना, इतने परेशानी के साथ, इतना दुख, दर्द, क्लेश, संकट, ये सब क्यों हो रहा है आपकी जिंदगी में? आपके इन्हीं शब्दों के वजह से, ये सामग्री इस्तेमाल कर करके आपका ये जीवन बना हुआ है। परेशान बच्चे हैं, परेशान करने वाले बच्चे हैं, वो आपके शब्दों के द्वारा बना है। परेशान करने वाले माँ बाप है, आपको तंग करने वाले चीजें हैं, बॉस है, वो आपके शब्दों के द्वारा बना हुआ है। किसी को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आमेन। नीति वचन 15:4, नीति वचन 15:4 कहता है, शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है। शांति देने वाली बात, अगर आप शांति पूर्वक बात करते हो या शांति के बातें करते हो, जीवन देने वाली वृक्ष है। वही वृक्ष जिसे आदम और हवा खा नहीं पाए, वही वृक्ष आपके मुंह में आ गया है। अब अगर आप शांति से बात करोगे, मतलब अगर मैं शांति से बात नहीं करूंगा, भड़क के बात करूंगा, चिल्ला के बात करूंगा, गुस्से से बात करूंगा, वो जीवन का वृक्ष रहेगा कि वो श्रापित वृक्ष रहेगा, मृत्यु का वृक्ष रहेगा वो, मतलब मृत्यु रहेगा उसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप मृत्यु को देख रहे हो, आप श्राप को देख रहे हो अपने जीवन में, क्योंकि आप शांतिपूर्वक बात नहीं कर रहे हो, आप शांति के बातें नहीं कर रहे हो। हर चीज में भड़कना, हर चीज में चिल्लाना, हर चीज में श्राप देना, हर चीज में जो गलत है वो ही बोलना, जो सही है वो नहीं बोलना। उसके आगे, परंतु उलटफेर की बातें जो है उलटफेर की बातों से आत्मा दुखित होता है। मतलब जो शब्द आप इस्तेमाल करते हो वो आत्मा तक चला जाता है, वो किसी के हृदय तक चला जाता है और उनके दिल को दुखित कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे बातें जो है वो आत्मा और जीवन है। मतलब मेरा शब्द जो है आपके आत्मा तक चला जाता है और जीवन देता है, मृत्यु नहीं। आप मृत्यु बातें कर रहे हो कि जीवन बातें कर रहे हो? जांचो जरा अपने जीवन को। नीति वचन उसका 12:18 ध्यान देना इन वचनों पे। नीति वचन 12:18 में लिखा है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चूकता है। बिना सोचे तुम बोलते हो, बिना सोचे तुम डांटते हो, बिना सोचे तुम चिल्लाते हो। ऐसे लोग हैं, पर उनका जो तलवार के जैसे चूकता है। आगे देखो, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। मतलब अगर किसी का दिल दुखा हुआ है तो भी आप उसे चंगाई दे सकते हो। कैसे? अपने बोलने की वजह से, अपने शब्दों के द्वारा। जो मेडिसिन कर पा रहा है कभी कभी आपका जीभ कर सकता है किसी के जीवन में। आपके जीभ में इतना सामर्थ्य है, अगर चंगाई बोलोगे तो चंगाई बोओगे। उनके जीवन में आप उनको चंगा करोगे।
सोचो, आपके वचनों के द्वारा, आपके जीव के द्वारा या तो उनको तोड़ रहे हो या तो उनको बढ़ा रहे हो, उनको बना रहे हो। आपके शब्दों के द्वारा, आपके शब्दों में सामर्थ है। सब लोग बोलो मेरे शब्दों में सामर्थ है। ध्यान देना यहाँ पे सब लोग। मेरे शब्दों में सामर्थ है। सब लोग बोलो मेरे शब्दों में सामर्थ है। मेरे शब्दों में सामर्थ है। कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम है, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। सब लोग बोलो अनुग्रह हो। अनुग्रह का मतलब क्या है पता है आपको? अनुग्रह का मतलब जिस चीज का मैं लायक नहीं हूं वो मुझे मिलना। अगर आपके बच्चे प्यार के लायक नहीं है, आप फिर भी प्यार से बात करते हो, आदर के साथ बात करते हो अपने पति से। अगर वो आदर के लायक नहीं है, या पत्नी से अगर वो आदर के लायक नहीं है, तो भी आदर के साथ और इज्जत के साथ उनसे बात करना, उसको कहते हैं अनुग्रह। किसी ने गलती किया फिर भी आदर के साथ उनके साथ बात करना और प्यार से उनको सुधारना, इसको कहते हैं अनुग्रह। जिसके लायक नहीं है वो बोलेंगे आपकी मेरे बच्चे तो देखो कितने नालायक है, ना चिल्लाओ ना डांटू तो वो लोग बात ही नहीं मानेंगे। इतने सालों से डांटते आए हो, चिल्लाते आए हो, कभी काम आया क्या? नहीं आया, सुधरे नहीं वो लोग। अनुग्रह का जरूरत है आपके मुंह में, आपके शब्दों में अनुग्रह का जरूरत है। म्यूट। अनुग्रह का जरूरत है आपके मुंह में और शब्दों में। वहां पर लिखा है कि ताकि उससे सुनने वाले पे अनुग्रह हो, मतलब मेरे शब्दों के द्वारा सुनने वाले पे अनुग्रह हो सकता है। यीशु मसीह जब आए, वो आए अनुग्रह से परिपूर्ण होकर आए वो। आमेन। तो जब मैं बात कर रहा हूं, जब सत्य लोगोस आया, वो अनुग्रह से आया, मतलब मेरे बात करने से लोगों के ऊपर अनुग्रह हो सकता है, वो अनुग्रह अनुभव कर सकते हैं। सुनो ध्यान से, एक वचन सुनो, भजन संहिता उसका 45 और 2। भजन संहिता 45 और 2, दूसरा वचन 45:2। भजन संहिता 45:2 कहता है, तू मनुष्य के संतानों में परम सुंदर है। देखो ध्यान से, तू मनुष्य के संतानों में परम सुंदर है, मतलब इतना तू खूबसूरत है। क्या क्या खूबसूरत बना रहा है राजा को। राजा के बारे में कह रहा है, सोलोमन राजा के बारे में, क्या खूबसूरत बना रहा है उनको। तू मनुष्य के संतानों में परम सुंदर है, तेरे ओठों में अनुग्रह भरा हुआ है। तेरे ओठों में क्या? अनुग्रह भरा हुआ है, वो तुझे सुंदर बना रहा है। कभी आपने देखा जो आदर के साथ बात करते, इज्जत के साथ बात करते, भले उनका चेहरा इतना खूबसूरत नहीं है, पर आपको अच्छा लगता है उनसे बातें करना, आपको लगता है कि ये बहुत सुंदर है, बहुत सुकून मिलता है इनसे बातें करके, क्योंकि उनके ओठों में अनुग्रह भरा हुआ है। और वहां पर देखो, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है, मतलब तेरे ओठों से अनुग्रह भरा हुआ है, तेरे ओठ में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने आशीष दी है। मतलब अगर मुझे आशीष अनुभव करना है, पहले मेरे मुंह से अनुग्रह निकलना जरूरी है। थैंक यू फादर। अगर मेरे मुंह से अनुग्रह नहीं निकलेगा तो मैं आशीष को अनुभव कैसे करूं? मेरे मुंह से सदा शराब निकल रहा है, मेरे मुंह से हाय हाय निकल रहा है, मेरे मुंह से सब कड़वी बातें निकल रही है, गंदी बात निकल रही है, मैं आशीष को अनुभव कैसे करूं? तू परम सुंदर है क्योंकि तेरे ओठों में हमेशा अनुग्रह भरा हुआ है और परमेश्वर ने सदा के लिए तुमको आशीष दी है। हो थैंक यू जीसस। अनुग्रह बोलने वाले बातें जो है, अगर आपके मुंह से नहीं आ रहा है, आप आशीष को अनुभव नहीं कर सकते। क्या यीशु मसीह ऐसे थे? लूका का 4 और 22 में, लूका का 4 और 22 में देखो क्या लिखा है। सब ने उसे सराहा, यीशु मसीह को, ओके, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित होकर उन लोगों ने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? मतलब यीशु मसीह के मुंह से भी अनुग्रह की बातें ही निकल रही है। उसको सुनकर लोग अचंभित हो गए थे। यीशु मसीह भी अनुग्रह वाली बातें कर रहे थे। कुलुसियो 4:6, ध्यान देना, ये दूसरे ट्रांसलेशन में, कुलुसियो 4:6 में क्या लिखा है? तुम्हारे बातचीत सदा अनुग्रह से परिपूर्ण हो। कुलुसियो का 4:6, तुम्हारे बातचीत क्या? सदा अनुग्रह से परिपूर्ण हो और नमक से सनी हुई हो। नमक से मतलब मालूम है क्या? नमक मरहम का भी काम कभी कभी करता है, मतलब प्रिजर्वेटिव करता है, स्वादिष्ट करता है, लाता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको? स्वाद लाता है। लोगों के जीवन में जब आप बात करते हो ना, स्वाद आना चाहिए लोगों के जीवन में, उनको मजा आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए आपसे बात करके।
ऐसे बातें आपके मुंह से आनी चाहिए ताकि तुम जानो कि प्रत्येक व्यक्ति को किस तरीके से उत्तर देना चाहिए। मतलब अगर आपके बातें अनुग्रह से परिपूर्ण नहीं है और नमक से सनी हुई नहीं है तो आप शराब बोल रहे हो। आप परमेश्वर के आशीषों को अनुभव कैसे करोगे? अभी यहां पर एक चीज सुनना बहुत जरूरी है। यहां पर लिखा है, सब लोग ध्यान से सुनना, यहां पर लिखा है कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो ताकि उससे सुनने वाले पे अनुग्रह हो। सब लोग ध्यान देना, यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा प्रकाशन देने वाला हो आप लोगों को। सुनने वाले पे अनुग्रह हो। अभी आपको लग रहा है अगर मैं मम्मी से बात करूं, पापा से बात करूं, बच्चों से बात करूं, ये मेरे सुनने वाले हैं। एक मिनट, यीशु मसीह ने झाड़ से भी बात किया, पेड़ से बात किया, यीशु मसीह ने तूफान से बात किया, यीशु मसीह ने बोला पहाड़ से बात करो। मतलब ये सारी चीजें भी सुन रहे हैं। मतलब मैं अनुग्रह इन चीजों पे भी ला सकता हूं। मैं अनुग्रह मेरे पैसे पे ला सकता हूं क्योंकि पैसे मेरे बातों को सुन रहा है, मेरे हड्डी मेरे बातों को सुन रहा है, हालेलुया। मेरा शरीर मेरे बातों को सुन रहा है। सुनने वाले पे और सारे चीजों में वो क्षमता है कि वो सुने बातों को, इसलिए वो आज्ञा मानती है। हड्डियों को भी सुना सकता हूं मैं, अनुग्रह दे सकता हूं। हड्डी तुम में दर्द है फिर भी तुम्हारे ऊपर मैं अनुग्रह बोलता हूं, तुम चंगे हो चुके हो। Thank you, अगर Jesus. तुम सड़ाहट के बातें बोलोगे, गंदगी बोलोगे कि मेरे दर्द है, दर्द है, दर्द है, हड्डी सुन रहे, Yes. उनके ऊपर आप अनुग्रह नहीं बोल रहे हो, उनके ऊपर आप क्या बोल रहे हो? श्राप बोल रहे हो। हड्डी सुन रहे हो, आपका पैसा सुन रहा है, आपका वातावरण सुन रहा है। कुछ घरों में ऐसे जाओगे आप कि आपको पता है वातावरण ही कितना भारी सा है, गंदगी फैला हुआ वातावरण में, क्योंकि हमेशा झगड़ा रहता है, एक दूसरे का मुंह नहीं देख सकते लोग। वो घर में झगड़ा 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 झगड़ा, हर बात में झगड़ा। वो वातावरण श्रापित है, वहां पर आशीष रह ही नहीं सकता है। किसी का भी जीवन ऐसे वातावरण में आशीषित नहीं हो सकता है। आपका वातावरण, आपका घर आपके बातों को सुन रहा है। अनुग्रह ही बोलो, आपके दीवारों से अनुग्रह बोलो, आपके शरीर से अनुग्रह बोलो, आपके वातावरण से अनुग्रह बोलो। और बच्चे ऐसे वातावरण में बड़े होते हैं ना तो अनुग्रह से परिपूर्ण होते हैं। अनुग्रह उनके जीवन में, वो अनुग्रह को अनुभव करते हैं आपके शब्दों के द्वारा। सुनने वाले पे अनुग्रह हो, सुनने वाले पे अनुग्रह हो। अनुग्रह सारे कमियों को भर देता है, एम्पावर करता है। आपके पैसा कम है, अनुग्रह बोलो और वो पैसा को, वो कमी घटी को भर देता है। अनुग्रह जो खाली है, जो लैकिंग है, उसको भरपूरी में बदल देता है। Hallelujah. Thank you. अनुग्रह बोलने की जरूरत है आपको आपके घर में। तो ध्यान देना कि आप कौन से बातें बोल रहे हो। परफेक्ट। तो इन चीजों को आपको पता होना चाहिए कि चीजों के पास भी कान है। मैं बहुत बड़ा प्रकाशन आपको आप देने वाला हूँ, ध्यान से सुनना सारे लोग। तो रोमियो का 8वां अध्याय 28 और 31 में क्या लिखा है आपको सबको पता है कि 31 में क्या लिखा है? अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है? सही बात है। यहाँ पर लिखा है क्या कि हम इन बातों के विषय में क्या कहे। यूनानी में लिखा है वहां पे कि हम इन बातों से क्या कहे। हम इन बातों से क्या कहे, मतलब इन बातों से क्या कहे, इन बातों के विषय में नहीं, इन बातों से क्या कहे। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कौन रह सकता है? 32 वचन वहां पर कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को नहीं रख छोड़ा परंतु हमारे लिए सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ और क्यों नहीं देगा। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे, पौलुस कह रहा है कि हम इन बातों से क्या कहे। कौन से बातों से क्या कहना है? ध्यान देना यहाँ पे, कौन से बातों से क्या कहना है। यहां पर हम पौलुस से ही पूछते, पौलुस हमें बातों से कहना है। टू दीज थिंग्स, इंग्लिश में लिखा है व्हाट शैल वी से टू दीज थिंग्स। कौन सा चीज? इंग्लिश में लिखा है इन चीजों से क्या कहे। कौन सी चीजों से? तो पौलुस को ही पूछते कौन से चीजों के बारे में कह रहे हैं पौलुस कि हम उनसे बातें करें। कौन से चीज? सबसे पहले देखते वर्स 28 में। वर्स 28 में क्या लिखता है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें या सब चीजें जो है मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है।
मतलब जो कुछ आपके जिंदगी में हो रहा है वो सारे चीजें जो है भलाई उत्पन्न करती है। फिर 31 वचन में पौलुस कहता है तो हम इन चीजों से क्या कहें, कौन सी चीजों से, जो चीजें हमारे जिंदगी में हो रही है। आपको उन चीजों से बात करना पड़ेगा। क्या बात करना पड़ेगा कि अगर परमेश्वर मेरे संग है तो मेरे विरोध में कौन रह सकता है, ये तुमको उन चीजों को बोलना पड़ेगा। Yes. समझ में आ रहा है आपको? उन चीजों को आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है कि यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे विरोध में कौन रह सकता है। और दूसरे बात आपको बोलना है, जिसने अपने नीच पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसके लिए उसे हमें सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ भी हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा। दो चीजें बोलना है। मतलब अगर हालात और परिस्थिति आपके विपरीत जा रहा है, अगर परेशानी आपको परेशानी है आपके जिंदगी में, बीमारी है आपके जिंदगी में, कंगाली है आपके जिंदगी में, उन चीजों से क्या कहना है? परमेश्वर मेरे और है, मैं परमेश्वर के साइड में हूं, तू मेरे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता है। और दूसरे बात, उसने अपने पुत्र को दिया तो मुझे सब कुछ क्यों नहीं देगा, तो मुझे भरपूरी देगा, मुझे आशीष दिया है, मुझे चंगाई दिया है, मुझे सब कुछ दिया है। इन चीजों से आपको कहना है। पौलुस यहां पर कह रहे हैं इन चीजों से क्या कहे? इन चीजों से कहे नंबर 1, मेरा और परमेश्वर का दुश्मनी खत्म हो गया, अब मैं उनका संतान हूं। नंबर 2, उसने सब कुछ मेरे नाम कर दिया अपने पुत्र के द्वारा। तो जब भी आफतें आती है, जब भी परेशानी आती है, बीमारी आती है, कुछ भी होता है आपके जिंदगी में, उन चीजों से कहो, अनुग्रह पहाड़ से कहो, वो पूरा मैदान बन जाएगा। जरुब्बाबेल को कहा गया था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? थैंक यू फादर। 35 वचन में, रोमियो का 8:35 में इन चीजों को देखते हैं कौन कौन से चीजें हैं वहां पे। रोमियो 8:35 क्या कहते हैं? 35 में देखो, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार। ओके, ये सारे चीजें यहां पर है। पर क्या ये चीजें हैं सच में? वर्स 37 में देखो वहां पर क्या लिखा है। 37 में, परंतु इन सब बातों में, इन सब चीजों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। इन बातों में, किन बातों में? क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम और तलवार। इन बातों में, इन चीजों से हमें कहना है, और इन चीजों में हम जीवन से बढ़कर है। क्यों? क्योंकि मसीह ने हमसे प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर हमारे और है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। चीजों से बात करो, चीजों के बारे में बात मत करो। आमेन, हालेलुया। अनुग्रह बोलो कि चीजों के ऊपर अनुग्रह हो। और आप भरपूरी को देखोगे। 38 और 39 में क्या लिखा है देखो, बहुत खूबसूरत रीति से पौलुस यहां पर कह रहा है। मैंने कहा ना, दो ही चीज, मन और मुंह, मन और मुंह, मन और मुंह। सब लोग बोलो मन और मुंह। विश्वास करना, अंगीकार करना, विश्वास करना, अंगीकार करना। 38 और 39, रोमियो का 8, 38, 39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, विश्वास, मन में विश्वास, मैं निश्चय जानता हूं, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं निश्चय जानता हूं। और बोलना, अब देखो बोलता भी है, सिर्फ विश्वास नहीं करता है, बोलता है कि न तो मृत्यु, न तो जीवन, न तो स्वर्गदूत, न तो प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई सृष्टि की बातें हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। आपको बस विश्वास नहीं करना है, आपको बोलना भी है, आपको घोषणा भी करना है। विश्वास और घोषणा। अब हमने देखा कि अच्छा बोलना होता है, मतलब हमें अच्छा बोलना है, अनुग्रह बोलना है, आवश्यकता के अनुसार बोलना है, उत्तम बातें जो उन्नति के लिए वही बोलना है, अनुग्रह ही बोलना है, आवश्यकता, उत्तम और अनुग्रह वाले बातें ही बोलना है। ठीक है। अब बुरा बोलना भी होता है। इफिसियों का 4 अध्याय, म्यूट करो यार, थैंक यू फादर। इफिसियों का 4 अध्याय 29 वचन में क्या लिखा है कि हमें वही बोलना है, गंदी बातें नहीं बोलना है, पर आवश्यकता के अनुसार बोलना है, अनुग्रह बोलना है। परंतु उसके बाद वाला वचन देखो, इफिसियों का 4 अध्याय उसका 31 वचन में क्या लिखा है? सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और बैरभाव समेत तुम से दूर की जाए। ये सब बातें तुमसे दूर की जाए। मतलब गंदी बातें। कौन सी गंदी बातें? ये सब गंदी बातें। वहां पर क्या कह रहा है? कड़वाहट,
कड़वाहट मतलब मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना सब लोग, फिर जांचो अपने जीवन में कि यह है कि नहीं है आपके जीवन में। कड़वाहट मतलब मन में बसी हुई कड़वाहट और द्वेषपूर्ण भावनाएं किसी के लिए है तो। उसके बाद प्रकोप, प्रकोप मतलब ऐसा विस्फोटक क्रोध या ऐसा क्रोध जो आवेशपूर्ण हो या प्रतिक्रिया वाला, जिसमें गुस्सा करते हो और गुस्सा के साथ आप कार्य भी करते हो, मतलब बर्तन फेंकना, ये फेंकना, किसी को झापड़ मारना, क्रोध में आके, उसको प्रकोप कहते हैं। फिर क्रोध, क्रोध मतलब ऐसा गुस्सा किससे आप बात नहीं करते हो, किसी से बात नहीं करते हो, इतना बैर, इतना नफरत या गुस्सा आपके दिल में है उनके प्रति। फिर कोलाहल, कोलाहल क्या बोलते हैं उसको, कोलाहल, कोहाल मतलब चिल्लाना, झगड़ा करना और हंगामा करना। ये अगर आपके मुंह से निकल रहा है या ये आप कर रहे हो या आपके जिंदगी में है, आपका पूरा वातावरण श्रापित है, आपका पूरा जिंदगी बर्बादी की तरफ जा रहा है। चिल्लाना, वो शब्द इस्तेमाल किया पौलुस ने वहां पे, चिल्लाना, झगड़ा करना और हंगामा करना। हंगामा मतलब मैं इतना चिल्लाऊं कि पूरे दुनिया को पता चले मेरे घर में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। पौलुस कह रहा है अगर ये सब तुम्हारे पास, तुमसे दूर किया जाए, वचन निकट है तुम्हारे मन में और तुम्हारे मुंह पे, पर आजकल हमारे मन और मुंह में ये सब है, चिल्लाना, झगड़ा करना और हंगामा करना। उसके बाद दुर्भाषण या गलत बोलना, गंदी बातें बोलना, शब्दों के द्वारा दूसरों को गिराना, बदनाम करना और उनका निंदा करना। जो शब्द पौलुस ने इस्तेमाल किया 31 वर्ष में, वही मैं बोल रहा हूं आपको। शब्दों के द्वारा दूसरों को गिराना, बदनाम करना और निंदा करना उनका। दूसरों को गिराना, दूसरों की कमियां बताना, दूसरों को बताना है, दूसरे के बारे में बातें करना कि कितने अच्छे नहीं है वो लोग। और लास्ट में मैलिस, मैलिस का दुर्भावना, दुर्भावना मतलब दूसरों को हानि पहुंचने या चोट पहुंचाने की इच्छा, उनके साथ बुरा हो जाए, उनके साथ कुछ भी अच्छा ना हो जाए। या हम लोग इतने भी बुरे नहीं है, जब उनके साथ कुछ अच्छा होता है हमको जलन होती है, हमको अच्छा नहीं लगता है। ये यहाँ पर लिखा है, पौलुस ने कहा कि ये सब तुम्हारे से दूर रहे। और वहां पर एक और शब्द जो इस्तेमाल किया, ब्लास्फेमी, इवल स्पीकिंग मतलब गंदी बातें बोलना किसी के बारे में, निंदा करना किसी का। वो क्या है? निंदा करना, बदनामी करना लोगों का, मानहानि या प्रतिष्ठा, किसी के प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना, ये सब है। किसी के बारे में बुरा कहना, किसी के बारे में गलत अफवाहें फैलाना, किसी के बारे में, किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में दूसरों को बोलना, ये सब तिरस्कार पूर्वक बातें बोलना किसी के बारे में, ये सब है। पौलुस कह रहा है ये सब बातें तुमसे अलग किया जाए, तुमसे दूर किया जाए, तुम्हारे मुंह में आना ही नहीं चाहिए। एक होता है अच्छी बातें बोलना, एक होती है बुरी बातें बोलना। बहुत टाइम ले रहा है क्या? थैंक यू फादर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो पौलुस कह रहा है ये सारे बातें तुमसे दूर रखी जाए, मतलब दूसरों को बढ़ाने की बातें वो ही बोलो, जो उत्तम है वो ही बोलो, जो अनुग्रह से भरा हुआ बातें हैं वो ही तुम्हारे मुंह से आए। दूसरों को गिराने की बातें तुम्हारे मुंह से नहीं आए, गुस्सा, चिल्लाना, हंगामा करना, ये सारे बातें तुम्हारे मुंह से नहीं आना चाहिए। ये पौलुस यहाँ पर कह रहा है। यही जीभ से आग लग जाता है, हम दूसरों के घरों में आग लगाते हैं और हम खुद उस आग में जलते हैं, यही जीभ से। ये वचन हमें बराबर पता है, याकूब का 3 अध्याय 5 से 6 की जीभ जो है वो आग लगाता है। पर मैं एक दूसरे ट्रांसलेशन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, ध्यान देना सब लोग, ध्यान देना। ओके, थैंक यू फादर। ठीक है, इसी प्रकार ध्यान से सुनना जीभ के बारे में क्या कह रहा है। इसी प्रकार जीभ भी शरीर का एक छोटा सा अंग है, छोटा सा अंग है आपका जीभ, परंतु बड़ी बड़ी बातें करती है। सोचो, एक छोटी सी चिंगारी कितने बड़े जंगल में आग लगा देती है। लास्ट टाइम किसी के शब्दों के द्वारा बहुत बहस होने लगा घर में, क्या आपको पता है ऐसा कभी हुआ है? होता है, सिर्फ एक जीभ के वजह से, एक शब्द के वजह से। फिर उसके बाद लिखा है तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक शब्द तुच्छ लग सकता है। कोई भी तुम्हारे मुंह से निकला हुआ बात, एक शब्द भी तुच्छ लग सकता है। मतलब तुम सोच सकते हो कि इसमें है ही क्या, पर वह या तो अद्भुत कार्य कर सकता है या तो सब कुछ नष्ट कर सकता है। ये याकूब कह रहा है। वो तुच्छ शब्द जो आपके मुंह से ऐसा ही निकला, अरे मैंने तो ऐसा ही बोला, वो तो सब कुछ अच्छा कर सकता है या सब कुछ नष्ट कर सकता है। वो एक बिना सोचे शब्द, एक बिना सोचे गाली, एक बिना सोचे मजाक आपके मुंह से निकला। कितना ध्यान देना है आपको शब्दों के ऊपर,
ध्यान देना यहाँ पे, एक लापरवाह, मैं अभी भी वही बाइबल का वचन पढ़ रहा हूं, एक लापरवाह या गलत स्थान पर बोला गया शब्द जंगल की आग के समान विनाश फैला सकता है। लापरवाह शब्द, लापरवाही से बोला गया शब्द, बिना सोचे बोला, अरे मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, अरे मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैं गुस्से में था तभी मैंने बोल दिया, पर जंगल में तो आग लग गई और जंगल के आग को कोई बुझा नहीं सकता है। महीनों महीनों तक आग वो चलता रहता है, वो जलता रहता है। हमारी वाणी के द्वारा या शब्दों के द्वारा हम संसार को बिगाड़ सकते हैं, मेल मिलाप को अशांति में बदल सकते हैं, किसी की प्रतिष्ठा पे कीचड़ उछाल सकते हैं हमारे शब्दों के द्वारा, पूरे जीवन को धुएं में उड़ा सकते हैं और स्वयं भी उसी धुएं में नष्ट हो सकते हैं। आपका एक लापरवाह शब्द, एक सोचे बिना बोले शब्द किसी के जीवन को बर्बाद कर सकता है, पूरे दुनिया को बिगाड़ सकता है। और यह आग नरक की गहराई से भड़काई हुई आग के समान है। मतलब जो जलते हैं आग में, नरक के आग में, और ये आग जो आपके जीभ से लगी हुई है, दोनों में अंतर बिल्कुल भी नहीं है, समान है दोनों। बाइबल बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता है, परमेश्वर का आत्मा बिल्कुल भी इसका अनुमति नहीं देता है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी शब्द आपके मुंह से निकाले। वो बोलता है कि वो आग नरक के आग के समान है जो आपके इस छोटे से जीभ से निकलता है। आपने अपने बच्चों को जलाया अपने खुद के जीभ से, अपने पति को जलाया, अपने घर को जलाया, अपने पैसों को जलाया, अपने जीवन को जलाया, इसी जीभ से, इसी जीभ से जलाया। शैतान ने नहीं किया, परमेश्वर ने नहीं किया। नरक के आग को आपने लाया और अपने घर में अपने घर को भस्म किया नरक के आग से। कैसे? अपने इसी जीभ से। ये चेतावनी है सब लोगों के लिए, मुंह बंद रखो, बस करो ये भड़कना, ये चिल्लाना, ये गलत बोलना, ये निंदा वाली बातें बोलना, ये गंदगी सड़ाहट वाले बातें बोलना बंद करो। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। नीति वचन 4:23 हमें पता है, नीति वचन 4:23 में क्या लिखा है? 23 में, सबसे अधिक हमारे मन, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मतलब जीवन को संभालना है तो मन को संभालो। पर 24 वचन पढ़ते नहीं है। 23 वचन में लिखा है कि अपने मन को संभालना है, अपने जीवन को संभालना है तो मन को संभालो। और 24 वचन में लिखा है, टेढ़ी बात अपने मुंह से न मत बोलो। नीति वचन उसका 4 और 23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मतलब जीवन का मुझे अगर रक्षा करना है तो मुझे मन का रक्षा करना है। अगर मेरे जीवन को सुधारना है, मेरे मन को सुधारना पड़ेगा। पर 24 वचन भी कुछ कहता है। 24 वचन कहता है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत निकाल, मत बोल। टेढ़ी बात, गंदी बात, वही शब्द, टेढ़ी बात, गंदी बात, गलत बात अपने मुंह से मत बोल। मतलब अगर मुझे जीवन सुरक्षित चाहिए तो मेरे मन को सुरक्षित रखना पड़ेगा। मन को सुरक्षित रखने के लिए मेरे मुंह को सुरक्षित रखना पड़ेगा। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी वाले बातें कहना तुझसे दूर रहे। मतलब चालबाज वाली बातें मत कहना अपने मुंह से। जो बात तुम किसी को भरमाने के लिए कहते हो या कुछ ऐसे ही टाइम पास वाली बातें अपने मुंह से मत निकालो। मतलब जीवन को रखना है तो दिल को रखना पड़ेगा, मन को रखना है तो मुंह को रखना पड़ेगा। थैंक यू फादर। समझ में आ रहा है सबको? नीति वचन 21:23 नीति वचन 21:23 में लिखा है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। विपत्ति अगर आपके जीवन में, वो इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर नहीं सुन रहे, इसलिए नहीं क्योंकि शैतान आपके पीछे पड़ा है, इसलिए क्योंकि आप अपने मुंह को वश में नहीं रख रहे हो। वचन कहता है वो, इसलिए विपत्तियों से भरा हुआ आपका जीवन है। मुंह को बंद रखो, मुंह को अनुग्रह के बातें आने दो, आपका जीवन आशीषित रहेगा। एक कहानी आपको पता है बाइबल में, जो है जायरस का कहानी, यायर की कहानी। यायर जो है वो एक आराधनालय का बहुत बड़ा सूबेदार था वगैरह, बहुत नामचीन व्यक्ति था वो। तो वो यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह से कहे, मरकुस का 5वां अध्याय उसके
23 वचन में, वो यह आकर कहा कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख, वह चंगी होकर जीवित होगी या जीवित रहेगी। मतलब उन्होंने घोषणा किया कि यीशु मसीह, मेरे मन में विश्वास है, अगर तुम मेरे घर पे आए और तुमने मेरे बेटी के ऊपर हाथ रखा तो वो चंगी हो जाएगी, वो जीवित रहेगी। क्यों? क्योंकि वो मरने पे है, वो मरी नहीं है, वो मरने पे है। ठीक है। पर आपको पता है, बीच में एक औरत आई जिसको लहू बहने वाला बीमारी था 12 साल से। तो वो औरत आती है, यीशु मसीह को छूती है, यीशु मसीह पीछे मुड़ के देखते हैं और बोलते हैं, किसने मुझे छुआ? और वो औरत वहां पर कुछ करती है। 33 वचन में लिखा है, तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी ऐसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई और उसके पांवों पर गिरकर उसे सब हाल सच सच कह दिया। अपना सब हाल सच सच कह दिया। हम ऐसे ही पढ़ते हैं और बोलते हैं, यार शायद से उन्होंने से बोल दिया कि मैं बीमार थी, मैं चंगी हो गई। नहीं नहीं नहीं, यहां पर लिखा है, मार्कुस ने कहा सब हाल सच सच कह दिया। अब यायर यहां पर रुका है कि मेरी बेटी मरने पे है, ये औरत बीच में आई और यीशु मसीह को रुकाई, मेरे बेटी वहां पर मरने पे है और ये अपने हालचाल सब बता रही है, सच सच बता रही, सब मैं कौन से गांव से हूं, कब मेरे साथ हुआ, क्या हुआ, पूरा सत्य बता रही है। इंग्लिश में लिखा है, शी टोल्ड एवरीथिंग, सब कुछ। जैसे कि हम कुछ लोगों को बोलते हैं अपना गवाही दो, पहले मतलब माइक देते थे, वो अपना सब कुछ बताते हैं, मेरा जन्म यहाँ पर हुआ, मेरे 3 भाई है, मेरे 4 बेटे हैं, मेरे ये बेटी है, मेरा ये गांव है, वो गांव इसके नज़दीक है, उसमें मेरा ये हुआ वो हुआ। अरे यार, गवाही क्या है वो बताओ। इसलिए हमने माइक ले लिया, बोले कि हम ही गवाही देंगे, भाई तुम हमको बता दो। और गवाही ऐसा रहता है और हम ऐसा बताते हैं। तो कुछ लोगों को आदत ही है। और यहाँ पर औरत है, वो अपना पूरा प्रचार दे रही है वहाँ पे, अपने पूरे जिंदगी, हाँ हम हमारा गांव ये है, हमारा जिला ये है, हमारे साथ ये हुआ, हमारे बच्चे थे परेशान हो गए, वो लोग छोड़ के चले गए, फिर ये डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर के पास गए। ठीक है। तो क्या बता रही है? पूरा अपना, अरे ये बंदा रुका है यहाँ पे, मेरे बेटी मरने पे है, अरे बस करो, टेस्टिमनी सिर्फ इतना था कि तुम बीमार थे और तुम चंगे हो गए, बस निकलो यहाँ से। और यीशु मसीह शांति से सुन रहे वहां पे। तो सोचो जरा कि क्या हालत हो गया वो बंदे का। तो वो औरत का जब खत्म हुआ, देखो वहां पर क्या लिखा है। अभी देखो गंदी बात, अभी आपको देखना ध्यान से, गंदी बात। कोई लोग आए वहां से, आराधनालय के सरदार के घर से कुछ लोग आए और कहे कि तेरी बेटी तो मर गई है, अब तू गुरु को दुख ना दे, परेशान मत करना, तेरी बेटी मर गई है। गंदी बात, सड़ाहट वाला बात। उनका विश्वास क्या था कि मेरी बेटी मरेगी नहीं अगर तुमने हाथ रखा। वो कन्फेशन को, अब सिचुएशन ऐसा हो गया, परिस्थिति ऐसा हो गया कि अब उसका ध्यान वो परिस्थिति पे जा रहा है। मेरी बेटी मर चुकी है, अब यीशु को बुला के कुछ फायदा नहीं है। मतलब जब तक वो बीमार थी क्या, तो वो सोच रहा था कि जब तक मेरे बेटी जो है बीमार है, वो यीशु मसीह चंगे कर सकते थे, पर अब तो मर चुकी है मेरी बेटी, अब क्या फायदा। पर यीशु मसीह ने झट से वहां पर क्या कहा, देखो, थैंक यू फादर। अभी देखो, ये लोग ऐसे ही नहीं आए, ये लोग जांच कर आए लड़की को, क्योंकि वो सूबेदार को कह रहे हैं। अगर सरदार को कह रहे हैं तो मतलब सोचो, उनको पहले जांच कर ही आना पड़ेगा। अगर गलत अफवाह फैलाए कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है, सरदार उनको दंड दे सकता है। तो उन्होंने जांचा अच्छे तरीके से, उनका सांस नहीं चल रहा है, बच्ची का हार्ट नहीं चल रहा है, दिल नहीं चल रहा है, ठीक है, सच में मर गई है, सच में मर गई, जाए हम। हाँ, जाने के बाद फिर वो बोले कि हमने जांचा, हमने देखा तुम्हारी बेटी मर चुकी है। सड़ाहट वाली गंदी बात जो परिस्थितियों को देखकर बोलता है, वो ये लोग हैं। हम लोग ऐसे ही है, हम लोग इनके जैसे ही है, जिनमें विश्वास है उनका भी विश्वास खींच लेते हैं। इतना सड़ाहट वाली बात, गंदी बात। पर यीशु मसीह ने बहुत बहुत खूबसूरत रीति से यहां पर कुछ किया। देखो उसके बाद क्या कहा, वर्स 36 में, जो बात वे कह रहे थे उसको, वर्स 36, 536 मरकुस का 536, जो बात वो कह रहे थे, मतलब वो क्या बोल रहे थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी बेटी मर चुकी है, कह रहे ही थे, उसको यीशु ने अनसुनी करके, वचन में लिखा है, उसको यीशु ने अनसुनी करके, मतलब यीशु ने नकारा वो बातों को, यीशु ने नहीं सुना नकारात्मक चीजें, यीशु ने गंदी बात नहीं सुना। आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर।
मत डर, केवल विश्वास रख। यीशु ने कहा आपको अनसुनी करना पड़ेगा दुनिया के बातों को, आपको अनसुनी करना पड़ेगा डॉक्टर क्या कह रहे, अनसुनी करना पड़ेगा। नहीं, तुम्हारे हालात कभी बदल नहीं सकते जिंदगी भर तुम ऐसे ही रहोगे। अनसुनी करना पड़ेगा। बॉस, सब लोग कह रहे हैं कि जॉब से निकाल रहे, तुम्हारे पास जॉब नहीं रहेगा, घर से निकालना, अनसुनी करना पड़ेगा। यीशु ने जो बातें वो लोग कह रहे थे, लगातार कह रहे थे, हम तो सुनते हैं, हम YouTube पे सुनते हैं, हम लोगों से सुनते हैं और जानना चाहते हैं, खराब बातें, गंदे बातें हम सुनते हैं और वो ही बोलते हैं। यीशु सत्य बोल सका क्योंकि उसने असत्य को नहीं सुना। यीशु ने गंदी बात नहीं सुना, इसलिए सही बात उनके मुंह से आया। आप गंदी बात सुन के सही नहीं बोल सकते हो, आपको अनसुनी करना पड़ेगा। ये आपके हाथों में है, कोई आपके लिए कर नहीं सकता है। आप वो बातें सुन के बोलोगे तो वो बातें आपके जीवन में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यीशु ने अनसुनी किया और उसके बाद उनके साथ गया, बोले कि मत डरना, जीवित रही। उनके साथ वहां पर गया। वर्स 38 में लिखा है, आराधनालय के सरदार के घर पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते हुए चिल्लाते हुए देखा। यीशु ने देखा, जब वो घर पहुंचे, यीशु ने देखा ये रो रहे और चिल्ला रहे। कब रोते और चिल्लाते? जब कोई मरा हुआ है। अब परिस्थिति यीशु देख रहे। पहले यीशु परिस्थिति नहीं देख रहे, परिस्थिति के बारे में उन्होंने सुना नहीं, पर अब परिस्थिति सामने आया। अब क्या करेंगे? आंखें बंद करेंगे ऐसे? अनदेखा तो नहीं कर सकते, अनसुनी तो कर दिया, पर अनदेखा तो नहीं कर सकते हैं। उनको दिखा ये। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन लोगों को बोला, वो परिस्थिति में विश्वास बोया, क्योंकि वो मरणहार परिस्थिति था, वो मरने का वातावरण वाला बनाया गया था वहां पे। उन्होंने कहा ये लड़की जो है मरी नहीं है, इसलिए तुम क्यों रो रहे हो? ये सोई हुई है। और सब लोग वहां पर हंसने लगे। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु को उनको बताने की जरूरत क्या थी कि वो सोई है? जो कार्य करने के लिए आए, आओ करो। नहीं, यीशु को भी विश्वास के शब्द बोलना पड़ा वहां पे। एक ऐसे परिस्थिति में जो उनके खिलाफ है, विश्वास का शब्द पहला बोल। यीशु मसीह ने बोला क्योंकि यीशु मसीह को वातावरण के ऊपर अपना प्रभुता देना था और वो शब्दों के द्वारा प्रभुता कर सकते हैं। तो वो लोग रो रहे थे क्योंकि जब कोई सोया है कोई रोता नहीं है, कोई मर रहा है तो ही कोई रो रहा है। इसलिए उन्होंने सबके सबको भगा दिया बाहर। उसने वातावरण को बदल दिया। उन्होंने वातावरण को बदल दिया शब्दों के द्वारा। उन्होंने वो जीवित किया वो लड़की को और बोला कि ये लड़की सो रही है। अभी तक वो लड़की के पास गया नहीं। अब देखो आगे जाके क्या करता है वो। थैंक यू फादर। वर्स 39 में, तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों चिल्लाकर या हल्ला मचा रहे हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। क्या बोलिए? क्या बोले वो? सो रही है, मरी नहीं है, सो रही है। देन नेक्स्ट वर्स 40, वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर उस लड़की के माता पिता और साथियों के साथ भीतर, अपने साथियों के साथ भीतर जहां पर लड़की पड़ी थी गया। और उसके बाद 41 में देखो वहां पर लिखा है, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, ध्यान देना यहाँ पे, लड़की का हाथ पकड़कर उससे क्या कहा? तलीता कुमी, जिसका अर्थ ये, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। सबने सुना क्या कहा यीशु मसीह ने? हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। जब कोई सोया है तभी आप उसको उठाओगे, जब कोई मरा है उसको जिंदा करते हो। यीशु मसीह ने नहीं कहा हे लड़की जिंदा हो जा, क्योंकि यीशु मसीह के लिए वो लड़की सोई थी, बाकी लोगों के लिए लड़की मरी हुई थी। यीशु मसीह के कार्य में भी दिखा कि यीशु मसीह का विश्वास कहां पर था। यीशु मसीह ने नहीं कहा लड़की के पास जाकर जिंदा हो जा, क्योंकि यीशु मसीह के नजरों में वो सोई थी, और सोए हुए लोगों को आप उठाते हो, जिंदा नहीं करते हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा हे लड़की उठ, क्योंकि यीशु मसीह विश्वास करते कि वो लड़की सोई है, मरी नहीं है। Yes, thank you, Father. वैसे ही आपको आपके जीवन में करना है। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी।
भले आपका परिस्थिति कैसे भी हो, आपको विश्वास बोलना है, परिस्थिति को बदलना है और वो विश्वास के अनुसार आपका कार्य भी दिखना चाहिए। लास्ट में नहीं जाके बोला कि यीशु मसीह की जिंदा हो जा, उठ, क्योंकि यीशु मसीह विश्वास करते थे कि वो सोई है। एक आदमी था, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने अपने शिष्य को लिया, क्योंकि वो शिष्य बार बार कुछ भी बोलता था अपने मुंह से, वो उसके मुंह के ऊपर कंट्रोल कभी नहीं था। और मुंह के ऊपर जिसका कंट्रोल नहीं है वो बेवकूफ़ लोग होते हैं। बुद्धिमान लोगों के मुंह के ऊपर हमेशा कंट्रोल रहता है। तो वो शिष्य बेवकूफ़ था, तो ये बुद्धिमान व्यक्ति अपने शिष्य को लेकर नदी के पास चला जाता है, और गंदा नदी वहाँ पर रहता है, तालाब रहता है वहाँ पे, तालाब। तो वो अपने शिष्य को बोलता है इसमें साफ पानी डालो। वो शिष्य एक बकेट लेता है और साफ पानी डालता है, वो गंदा का गंदा ही रहता है तालाब, वो साफ नहीं होता। बोले इसका क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा ही नहीं है। फिर वो बोलते शिष्य से, अगर ये पूरा पानी साफ था और आपने गंदा पानी एक बकेट बस डाला तो क्या होता था? वो शिष्य ने बोला पूरा तालाब जो है गंदा हो जाता था, वो एक बकेट से, गंदगी वाले पानी एक बकेट से। पर एक साफ बकेट गंदगी को हटा नहीं सकता है। इतने सालों से जो गंदगी आपके जीवन में हुआ है वो शब्दों के द्वारा हुआ है। आप एक दिन बोलने से आपका जीवन बदल नहीं जाएगा, एक दिन बोलने से बदल नहीं जाएगा। पर एक और चीज़ है, किसी के खूबसूरत जिंदगी को आप बिगाड़ सकते हो बस अपने गंदे सोच विचारों के द्वारा, बकेट के द्वारा, शब्दों के द्वारा किसी भी रिश्ते को बिगाड़ सकते हो। अपने वातावरण के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने पति और पत्नी, अपने रिश्तों के ऊपर आशीष बोलना शुरू करो। आशीष बोओगे आप, उनका जीवन बदल जाएगा, सुधर जाएगा। शब्दों में सामर्थ है, उसको हल्के में मत लेना। पुराने नियम में करने से वो लोग आशीष पाते हैं, नए नियम में शब्दों से आशीष आता है, रहता है, ठहरता है और आप अनुभव कर पा रहे हो। अपने मुंह पे लगाम देना, क्योंकि दुष्ट आपके सामने ही है। मुंह पे लगाम देना, उसको अनुमति मत देना। मुंह के शब्दों के द्वारा ही आप फंसते हो। आपको पता है एक आखिरी चीज़, आपके घर में अगर कुछ भी आता है वो कैसे आता है, कहाँ से आता है? दरवाजे से, दरवाजे से। और भजन संहिता में लिखा है क्या? ये मेरे दरवाज़ा है। अगर मेरे जीवन में कुछ भी आया है इसी के द्वारा आया है, और मुझे कुछ भी फेंकना है दरवाजे के द्वारा ही फेंकूंगा। मेरे होठ ही मेरे दरवाजे हैं। कुछ भी आता है दरवाजे के द्वारा आता है, कुछ भी जाता है दरवाजे के द्वारा ही जाता है। मैं इस बीमारी को स्वीकारता नहीं हूँ, दरवाजे से बाहर फेंको। मैं आशीष को लेता हूँ, दरवाजे से अंदर ले लो। समझ में आया? प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के वचन के लिए, धन्यवाद देते हमसे बातें करने के लिए। इस दिन के बाद हमारे मुंह पे हम लगाम देते हैं और देखते हैं कि हम वही वचन बोले जो आपके वचन के अनुसार है, और कुछ अलग ना बोले पिता। परंतु कोई भी गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले, परंतु वही जो उत्तम है, उन्नति के लिए लाभदायक है और अनुग्रह से भरा हुआ बात ही हमारे मुंह से आए। ऐसा हम घोषणा और ऐलान करते हैं। इस दिन के बाद कोई भी झगड़ा, कोई भी गुस्सा, कोई भी क्रोध, कोई भी क्लेश, कोई भी चीज़ जो आपको भाता नहीं है, जो आपको प्रसन्न नहीं करता है, हमारे मुँह से निकलेगा नहीं। यीशु मसीह के नाम में घोषणा अंगीकार करते हैं। आमेन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.